नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है उसका हमारा टॉपिक चल रहा है विलयन। तो आज हम बात करेंगे विलयन के बारे में कि विलयन के आज हम इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे कि विलयन क्या होता है, उसके बाद समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, विलयन कितने भाग होते हैं पढ़ा चुके हैं हम, क्या कितने होते हैं दो, एक क्या होता है विलेय और एक क्या होता है विलायक, पढ़ाया गया था ना। तो विलयन बराबर क्या होता है विलेय प्लस विलायक। आज हम बात करेंगे कि विलयन को जो विलयन होता है उसका वर्गीकरण करेंगे, क्या करेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे, विलयन को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखो साथियों, जो विलयन है उसको बांटा गया है कितने आधार पे, दो आधार पे। कितने आधार पे, दो आधार पे। एक होता है किसके आधार पे, मात्रा के आधार पे, एक किसके आधार पे, मात्रा के आधार पर, और एक किया गया है किसके आधार पर वर्गीकरण, भौतिक के आधार पे, इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। यहाँ लिखना, यहाँ तो कोई दिक्कत। हमने कहा विलयन का वर्गीकरण, पढ़ क्या रहा है, विलयन का वर्गीकरण ना, कहेगा विलयन का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, दो आधार पर। एक किसके आधार पे, मात्रा के आधार पर, एक किसके आधार पे, मात्रा के आधार पर, और एक किसके आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पर। साथियों पहली बात तो आप लोग स्वयं मत कीजिए। आप लोग जब हम बोलते हैं कि क्या कहते हैं किसके आधार पे, जब कोई क्वेश्चन पुट अप किया करें आपसे तो क्या करना है, आपको बोलना है। जब आप बोलते रहेंगे तो माइंड आपका क्या रहेगा, एक्टिवेट रहेगा, और माइंड एक्टिवेट रहेगा, दिमाग आप क्या करेगा, चलेगा। अगर आप हम बोल दिए किसके आधार पे, अरे होगा किसके आधार पे, होता नहीं है, हमको क्या मालूम किसके आधार पे, सर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, होगा पता नहीं, हमको नहीं क्लियर है किस आधार पे ना। तो ये सब काम का है, गड़बड़ है। हमने कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया तो आपको क्या करना है, बोलना है, जहाँ बैठे हैं वहीं बोलो। कहा कि किस आधार पे, तो बोलो किस आधार पे, क्लियर है। तो यहाँ हमने क्या बोला कि हमने बांटा किसको है, विलयन को, कितने आधार पर, दो आधार पर। पहला किसके आधार पे, मात्रा के आधार पर, और दूसरा किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। पहले बांटते हैं हम, पहले हम पढ़ने वाले हैं किसके आधार पे, मात्रा के आधार पर। किसके आधार पे, मात्रा के आधार पर। चलो मात्रा के आधार पर जो साथियों हैं विलयन होता है कितने प्रकार का, तीन प्रकार का, तीन प्रकार का, तीन। एक हो आपका होता है असंतृप्त विलयन। क्या होता है, असंतृप्त विलयन। एक होता आपका होता है असंतृप्त विलयन, दूसरा आपका होता है संतृप्त विलयन। क्या होगा, संतृप्त विलयन। और तीसरा आपका होगा अति संतृप्त विलयन। क्या होगा, अति संतृप्त विलयन। तो हमने कहा मात्रा के आधार पर विलयन कितने, तीन प्रकार के। पहला कौन सा, असंतृप्त विलयन, दूसरा कौन सा, संतृप्त विलयन, और तीसरा कौन सा, अति संतृप्त विलयन। तीसरा कौन सा होता है, अति संतृप्त विलयन। हम सब के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको पहले बता चुके हैं कि विलयन में कितनी चीज़ होते हैं, दो। एक होता है विलेय, एक क्या होता है विलेय, और एक क्या होता है विलायक। पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया था, पहले पढ़ाया गया था। विलयन का निर्माण कितनी चीज़ में बना होता है, दो। विलयन कितने चीज़ में बनता है, दो चीज़ से, एक किससे, विलेय से, और एक किससे, विलायक से। पढ़ाया गया है, बताओ। जब विलेय और विलायक को क्या करते हैं, मिलाते हैं। जब विलेय और विलायक को आपस में मिलाते हैं तब बनता का है विलयन। अब कहेगा विलेय किसे कहेंगे, पढ़ाया गया था पहले कि विलयन में जो पदार्थ रहे कम मात्रा में उससे क्या बोलेंगे हम, विलेय। और कहेगा विलायक किसे कहेगा, तो बताया गया है पहले आपको कि विलयन में जो पदार्थ रहेगा अधिक मात्रा में उससे क्या बोलेंगे हम, विलायक। पढ़ाया गया, जैसे एग्जाम्पल ले लो, बनाना क्या है आपको, शरबत। तो शरबत में 1 लीटर क्या ले लो, जल ले लो, और उसमें क्या डालो, चीनी। कितना मान लो चीनी डाल देते हैं, मान लो 250 ग्राम, एक पौवा, बताया गया था पहले इसके ना। तो एक हमें बनाना क्या है, शरबत। तो जल में क्या डाल दो, चीनी, और घोल बनाओ, तो वो क्या हो गया, विलयन। अब बताओ इस शरबत में अधिक मात्रा में कौन है, अधिक मात्रा में कौन है, जल है, और कम मात्रा में कौन है, चीनी है। तो जो अधिक मात्रा में हुआ वो क्या हुआ, विलायक, और जो है कम मात्रा में उसे क्या बोलेंगे हम, विलेय। खत्म करें। अब आओ यही पढ़ना में है। पहला कौन विलयन है, असंतृप्त विलयन। पहला कौन सा है, असंतृप्त विलयन। दूसरा कौन सा है, संतृप्त विलयन। और तीसरा कौन सा है, अति संतृप्त विलयन। चलो स्टार्ट करो। हमने कहा विलयन है। बताओ, ये बताओ किस पदार्थ, अगर विलयन हमें बनाना क्या है, विलयन हमें क्या बनाना है, विलयन, तो किस पदार्थ में हम क्या घोले, विलायक में विलेय घोलोगे। जैसे बनाना क्या है, शरबत, तो हम शरबत में किस चीज़ को किस में घोलें, तो बोलोगे जल में हम किसको घोलेंगे, चीनी को। जल में हम किसको घोलेंगे, चीनी को। घोलेंगे नहीं घोलेंगे, बता पहले। तो आओ यहाँ पे कहेगा असंतृप्त विलयन किसे बोलोगे, तो बोलोगे ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर
किसी निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाया जाए या विलायक में घोला जाए। हमने कहा ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाए उसे क्या बोलते हैं हम? संतृप्त विलयन। क्या बोलते हो? संतृप्त विलयन। हमने क्या बोला कि कोई किसी निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर किसको? विलेय पदार्थ को विलायक पदार्थ में क्या किया जाए? घोला जाए। क्या किया जाए? घोला जाए या घोला जा सके। तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे हम? संतृप्त विलयन। क्लियर नहीं हुआ होगा? ऐसे मान लो हमने कहा बनाना क्या है? शरबत। हमें क्या बनाना है? शरबत। चलो शरबत बनाना है तो हम क्या लेंगे? ग्लास। शरबत अगर हमें बनाना है क्या लेंगे हम? ग्लास लोगे ना। ग्लास में क्या लेंगे? पानी। तो पानी क्या हो गया? विलायक। पानी क्या हो गया? विलायक। अब बताओ इस पूरे पानी का या इस पूरे निकाय का कुछ ना कुछ ताप रहेगा। कुछ ना कुछ ताप तो रहेगा ही ना। अगर आप टच करोगे तो हमारा भी कुछ ताप है कि नहीं है? तो ऐसे भी किसी पदार्थ का कुछ ना कुछ ताप रहेगा। तो ताप क्या है? निश्चित है। ताप क्या है? निश्चित। तो जो ताप है वो क्या है? निश्चित है कि नहीं है? तो हमने कहा कि अब इसमें ये क्या लिए हैं आप? पानी। या क्या लिए हो? जल। और इसमें क्या घोल रहे हो? चीनी। क्या घोल रहे हो? चीनी। तो बताओ विलायक ताप क्या है? निश्चित है। तो हमने कहा ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर किसको घोला जाए? विलेय पदार्थ को घोला जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। क्या बोलोगे? असंतृप्त विलयन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये क्लियर हुआ? अरे पानी लिए थे, पानी में क्या डाले आप? चीनी। पहले डाले 1 चम्मच, फिर डाले 2 चम्मच, फिर डाले 3 चम्मच। जब 1 चम्मच डालोगे घुल जाएगी। फिर डालेंगे 2 चम्मच, घुल जाएगी। कितना डालेंगे? 3 चम्मच, घुल जाएगी। तो जो विलेय है, चीनी है, घुल रही है ना उसमें। किस में घुल रही है? पानी में। जो चीनी है घुल किस में रही है? पानी में। तो जब तक चीनी पानी में घुलती रहेगी तब तक कौन विलयन? असंतृप्त विलयन। तब तक कौन विलयन? असंतृप्त विलयन। अब क्या करेंगे हम? यहाँ कौन है? संतृप्त विलयन। यहाँ कौन है? संतृप्त विलयन। तो देखो पहले हमने कहा हमें बनाना क्या है? शरबत। आप पानी लिए और पानी में क्या डाले? चीनी। कितना चम्मच? 1 चम्मच डाले, घुल गई। 2 चम्मच डाले, घुल गई। 3 चम्मच डाले, घुल गई। लेकिन ऐसे डालते जब डालते जाएंगे क्या डालते जाएंगे? चीनी। किस में डालते जाएंगे? किस में घोलते जाएंगे आप? पानी में। किस में घोलते जाएंगे आप? पानी में। तो एक अवस्था ऐसी आएगी जो चीनी है पानी में घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जो चीनी है वो पानी में घुलना बंद हो जाएगा। तो उस विलयन को क्या बोलेंगे हम? संतृप्त विलयन। उस विलयन को हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। तो बोलोगे यहाँ पे ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ का विलायक पदार्थ में घुलना क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। कहेगा संतृप्त विलयन किसे बोलेंगे? तो हमने कहा ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ का विलायक पदार्थ में घुलना का हो जाए? बंद हो जाए। विलेय पदार्थ का विलायक पदार्थ में घुलना का हो जाए? बंद हो जाए। तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे हम? संतृप्त विलयन। एग्जाम्पल दिए। हमने कहा बनाना का है शरबत। तो पानी में क्या डालोगे? चीनी। आप कितना डाले? पहले 1 चम्मच, फिर कितना डाले? 2 चम्मच, फिर कितना डाले? 3 चम्मच। ऐसे डालते जाएंगे। जब डालते जाएंगे उसमें घोलते जाएंगे। किस में घोलते जाएंगे? पानी में। क्या घोलेंगे आप? चीनी। तो एक अवस्था ऐसी आएगी जो चीनी है पानी में घुलना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे हम? संतृप्त विलयन। इतना क्लियर है? अगला कौन सा है? अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन। हमने पहले क्या पढ़ा? पहले पढ़ा कौन सा? असंतृप्त विलयन। पहले क्या पढ़ा? असंतृप्त विलयन। हमने इसमें क्या बताया? इसमें बताया क्या आपका था? पानी था। और पानी में क्या डाला? चीनी आप घोल रहे थे पानी में। घुल रही थी नहीं घुल रही थी। तो जब तक विलेय पदार्थ में विलायक क्या करता रहेगा? घुलता रहेगा। तब तक कौन विलयन? असंतृप्त विलयन। दूसरा कौन सा है? संतृप्त। आप चीनी डालते रहे और बोलोगे ऐसा विलयन जिसमें किसी ताप पर, मतलब जब तक पानी में चीनी घुलना क्या हो जाए? बंद हो जाए। जब पानी में चीनी घुलना क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे हम? संतृप्त विलयन। क्या बोलोगे? संतृप्त विलयन। हमने कहा जब विलायक में विलेय पदार्थ का घुलना क्या हो जाए? बंद हो जाए। विलायक में विलेय पदार्थ का घुलना क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो ऐसे विलयन का बोलेंगे हम? संतृप्त विलयन। अगला कौन सा है? अतिसंतृप्त विलयन। अब मान लो आप चीनी उसमें पानी में क्या घोलते? चीनी। आप पानी में क्या घोल रहे थे? चीनी। तो चीनी घुलना क्या हो गई? बंद हो गई। लेकिन आप तब भी जबरदस्ती क्या कर रहे हो? डाले जा रहे हो। डाले जा रहे हो। क्लियर है कि तब भी क्या घोल रहे हो? चीनी घुलेगी नहीं। चीनी घुलेगी नहीं घुलेगी। तो ऐसे विलयन क्या बोलेंगे हम? अतिसंतृप्त विलयन। ऐसे विलयन क्या बोलेंगे? अतिसंतृप्त विलयन। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक में
विलायक में संतृप्त अवस्था से अधिक कर देने पर, संतृप्त अवस्था से अधिक कर दें, क्या कर दें, संतृप्त अवस्था से अधिक कर देते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक में संतृप्त अवस्था से क्या कर दें, अधिक कर दें, तो ऐसे विलयन क्या बोलते हैं हम, असंतृप्त विलयन। तो ऐसे क्या बोलेंगे हम, असंतृप्त विलयन। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ना क्लियर हुआ सुनो ऐसे। जैसे मान लो आप खाना क्या है, क्या खाना है आपको, खाना खाने बैठे हो आप ना, पहले खाए कितना रोटी, पहले एक रोटी तोड़े उसका कितना टुकड़ा खाए, एक टुकड़ा, क्या टुकड़ा खाए, एक टुकड़ा, बताओ पेट भरेगा, नहीं, पेट आपका भरेगा, भूख मिटेगी, नहीं भूख मिटेगी, कितना टुकड़ा खाए, एक टुकड़ा, पेट जो भूख है मिटेगी, नहीं मिटेगी, तो कौन विलयन, असंतृप्त विलयन, कौन विलयन, असंतृप्त विलयन। अब आप खाते जा रहे हो, मान लो बन गई, आपके घर में बन गई है सब्जी किसकी, मटर पनीर की, सब्जी किसकी बन गई, मटर पनीर की, मटर पनीर है, 56 भोग है आपका, मान लो एक थाली आई पूरा, उसमें क्या है, 56 भोग, मटर पनीर है, पुलाव है, उसके बाद का है रसगुल्ला है, और मान लो क्या कहते हैं उसे, अरे यार, और जो आती है काजू, जो मिठाई आती है क्या कहते हैं उसे, भूल गए अभी हम, तो मान लो और बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, मतलब 56 भोग है आपके सामने, आप खाना है, तो आप क्या किए, खाना स्टार्ट किए। अब आप देख नहीं रहे हो कितना खाना कितना नहीं, आप खाते गए, तो आती ना डकार आती है, आती है ना अंदर से डकार, तो मतलब क्या, फूंक करके मिट गई, आप क्या हो गए, तृप्त हो गए, तो इसे क्या बोलेंगे हम, संतृप्त विलयन। मतलब जब भूख कर जाए, भर जाए, तो कौन विलयन, संतृप्त विलयन। और जब आप खा रहे हो, भूख मिटी हुई नहीं है, तो कौन विलयन, असंतृप्त विलयन। अब आप 56 भोग खा लिए, एकदम भर लिए यहाँ तक, तो कौन विलयन, संतृप्त विलयन। अगला कौन सा, अति संतृप्त विलयन। अब मान 56 भोग रखा था, पूरी थाली आपकी रखी थी, रसगुल्ला सब कुछ रखा था, आप खा लिए हो, यहाँ तक आ गया है पूरा, पेट से निकल गया है पूरा दबा के, पेट आपका एकदम दबा के निकल गया है, और आप यहाँ तक खा लिए हैं, लेकिन तब भी आप देख रहे हो कि अभी बच गया है, अभी रसगुल्ला का बच गया है, अभी मान लो गुलाब जामुन क्या कर गया है, बच गया है, अभी मान लो आइसक्रीम बच गया है, और कुछ चीज़ बच गया है, सोच रहे हो खाए हैं आप, डकार मार रहे हैं, पेट फूला हुआ है, लेकिन तब भी सोच रहे हैं कुछ और खा लें हम, तब भी आप क्या कर रहे हैं, और कुछ खा ले। तो जब पेट यहाँ तक भर गया है, और जब यहाँ सो गए, तो बताओ सही रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो ये क्या कर रहे हैं आप, संतृप्त, तो भूख तो मिट गई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं, आप भर रहे हैं, तो कौन विलयन, अति संतृप्त विलयन, कौन विलयन, अति संतृप्त विलयन। क्लियर हो कि नहीं हुआ, फिर से स्टार्ट करो। हमने कहा कहेगा असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे, तो हमने कहा बोला कि ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ में विलायक पदार्थ को घोल सके, विलायक पदार्थ में विलेय पदार्थ को घोल सके, विलेय पदार्थ को विलायक पदार्थ में घोला जा सके, तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। अगला कौन विलयन है, संतृप्त विलयन। तो हमने कहा ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ का विलायक पदार्थ में घुलना क्या हो जाए, बंद हो जाए, विलेय पदार्थ का विलायक पदार्थ में घुलना क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। अगला कौन है, अतिसंतृप्त विलयन। कौन सा विलयन है, अतिसंतृप्त विलयन। तो बोलोगे ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक पदार्थ में संतृप्त अवस्था से अधिक रहते हैं, संतृप्त अवस्था से क्या करते हैं, अधिक कर देते हैं, जिससे विलेय पदार्थ विलायक पदार्थ में नहीं घुलता, तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे हम, अतिसंतृप्त विलयन। ये क्लियर है। हमने कहा ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक पदार्थ में संतृप्त अवस्था से अधिक कर देने पर विलेय पदार्थ का विलायक पदार्थ में घुलना क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे हम, अति संतृप्त विलयन। तो बताओ विलयन का प्रकार आप क्लियर हुआ, किसके आधार पे, मात्रा के आधार पर, किसके आधार पे, मात्रा के आधार पे। तो कहेगा मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के, 3 प्रकार। एक बार रिपीट करते हैं, मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के, 3 प्रकार। पहला कौन सा विलयन, असंतृप्त विलयन। दूसरा कौन विलयन, संतृप्त विलयन। तीसरा कौन सा विलयन, अति संतृप्त विलयन। कहेगा असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे, तो बोलोगे ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ को विलायक पदार्थ में क्या किया जा सके, घोला जा सके, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। जैसे बता दिए हम, बनाना क्या है आपको, शरबत, तो जल में क्या डालो, चीनी, 1 चम्मच 2 चम्मच, जब तक चीनी घुलती रहेगी तब तक कौन विलयन, असंतृप्त विलयन। दूसरा कौन सा है, संतृप्त विलयन। तो हमने कहा ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ का विलायक पदार्थ में घुलना क्या हो जाए, बंद हो जाए, विलेय पदार्थ का विलायक पदार्थ में घुलना क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे हम, संतृप्त विलयन। बताए बनाना क्या है, शरबत, खोल के रहे थे चीनी, क्या खोल रहे थे, चीनी। आप चीनी आप घोलते गए तो एक अवस्था ऐसी आएगी चीनी का किसमें, जल में घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो कौन
कौन विलयन? संतृप्त विलयन। अगला कौन विलयन है? अति संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन? अति संतृप्त विलयन। तो हमने कहा ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक पदार्थ में संतृप्त अवस्था से अधिक कर देते हैं, संतृप्त अवस्था से अधिक कर देते हैं, जिससे विलेय पदार्थ विलायक पदार्थ में घुलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसके विलेय पदार्थ विलायक पदार्थ में घुलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं हम? अति संतृप्त विलयन। एग्जाम्पल बताएं कि पहले जो शरबत बना थे ना आप, उसमें क्या डालते गए? चीनी। तो चीनी घुलना क्या हो गया? बंद हो गया। चीनी घुलना क्या हो गया? बंद हो गया। लेकिन तब भी आप चीनी डाल रहे हो, एग्जाम्पल देखिए, खाने वाला 56 भोग की थाली रखी गई है, 56 भोग की थाली आपको रखी गई है सामने, पहले आप हल्का सा खाए, पेट भरा नहीं भरा, और खाते गए, क्या आई? डकार आई अंदर से, डकार आई तो कौन विलयन? संतृप्त विलयन। अब डकार आ गई है तब भी आप ठूस जा रहे हो, यहाँ तक भर लियो तब भी आप ठूस रहे हो, भर लियो पूरा मुँह में, 2 रोटी 3 रोटी, और जो रसगुल्ला बच गया, ये बच गया है, वो बच गया है, सब खा लिए हो, सब अगर खा रहे हो, जब खाओगे तो क्या होगा? आएगा ना, उल्टी उल्टी होगी नहीं होगी? तो कौन विलयन? असंतृप्त विलयन। तो बताओ ये 3 क्लियर है नहीं क्लियर? तो हमने पहला आज कौन कवर किया? पहले हमने ये कवर किया कि मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, कितने होंगे? 3। खत्म करें तीनों। आप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम पढ़ने वाले हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार होते हैं। हम पढ़ने वाले हैं भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, इसको हम कवर करेंगे अगले टॉपिक में। तो बताइएगा आज आप लोग की आज की जो क्लास है कैसी लगी, और इसमें आप कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया? जो टॉपिक आपको समझ में ना आया होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो क्लास में जो कुछ भी दिक्कतें आई हों उसको भी आप लोग टॉपिक में लिखिएगा, और क्या क्या दिक्कतें हैं उसको भी आप लोग टॉपिक उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जैसे इसको सपोर्ट कीजिएगा। लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही कुछ काम बढ़ेगा। और आपकी जो केमिस्ट्री क्लासेज है वो आप रेगुलर चलती रहेगी, आपका लेक्चर रोज आएगा। हम पूरा कवर कराएंगे, पहले करवाएंगे थ्योरी प्लस फिर क्या करवाएंगे न्यूमेरिकल। तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।